संदीप शर्मा लिखते हैं, गुरुजी, जैसा पूर्वाग्रह हम इंसानों के साथ लेकर चलते हैं वैसा ही तो हम भोजन वगैरह के साथ भी करते हैं, और मन की गति भी तो हमें पूरी तरह से उस चीज़ में पूरा होने नहीं देती। प्रश्न का जो आशय है मैं समझता हूँ कि तुम कहना चाहते हो कि ये जो पूर्वाग्रह है व्यक्ति का, इंसानों का, और वही भोजन में उसके रिफ्लेक्ट होता है, परिलक्षित होता है, दिखाई देता है, और फिर पूरी तरह से हम कुछ करते नहीं, होने नहीं देते, अपने मन को पूरा नहीं होने देते, तो हम अपने उस कंप्लीटनेस को, उस पूरेपन को खोते हैं। यहां पर देखो क्या है कि इंसान और भोजन संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं। भोजन के प्रति किसी व्यक्ति का व्यवहार क्या है, उससे ही हम उसके इंसानों के प्रति व्यवहार को समझ सकते हैं। ये उसके पर्सनैलिटी टाइप का बड़ा ऑब्जर्वेशन का एक ढंग है। भोजन के प्रति व्यक्ति अगर बहुत फेवरिश है तो संबंधों में भी फेवरिश होगा, और उसी तरह से उसके सब आरोह अवरोह संबंधों में भी होंगे। तो तुमने जैसा लिखा है पूर्वाग्रह, तो पूर्वाग्रह निश्चित है। अब तमाम किताबों में कहीं कुछ लिख दिया गया, कहीं किसी पुराने धार्मिक किताब में हो गया, लिख गया, तो लोग उस हिसाब से कई भोजनों के लिए पूर्वाग्रह से भर जाते हैं, उनको जाने बिना। जैसे इंसानों के विलेन होते हैं, ऐसे भोजन के भी विलेन होते हैं, खलनायक होते हैं, दुष्ट लोग। वेज नॉनवेज का तो उपद्रव ही है कि वेज होना चाहिए, नॉनवेज होना चाहिए, नॉनवेज वाले बिल्कुल आतंकी हैं, और ऐसा मान के लोग बिल्कुल चल पड़ते हैं। वेज वालों के यहाँ भी खलनायक हैं, ये प्याज, ये लहसुन, और ये और पता नहीं क्या क्या उसमें, हमने बैंगन भी सुना, कोई कहीं पे कोई कहता बैंगन तो ऐसे लगेगा बड़ा निर्दोष सी सब्जी है भाई, इनोसेंट सी वेजिटेबल है, लेकिन कहीं कंसेप्ट में आ गया कि नहीं ये तो गलत है, मनाही है इसकी, और किसी किताब में लिखा है किसी के, और ज़्यादातर किताबें तो लोगों के आसमान से उतरती हैं। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए, ये जो किताबें उतरती हैं धार्मिक, उनसे अपने को अलग कर लेना चाहिए। जीवन को विवेक से जीना चाहिए। भाई हमको आज विवेक से जीने के लिए किसी पुरानी किताब की जरूरत कहाँ पर है? पुरानी किसी चाहे शास्त्र हो, जैसे कहते हैं ना अपौरुषेय, अपौरुषेय का मतलब होता है उसको किसी व्यक्ति ने नहीं रचा, तो कहाँ से हो गई? शून्य से प्रकट हो गई चीज। तो ये सब जो सर्कस है, इससे एक आध्यात्मिक व्यक्ति को, एक सीकर को अपने को अलग कर लेना चाहिए, तो वो अनेक पूर्वाग्रह हटाएगा। पूर्वाग्रह, अब पहले के पूर्वाग्रह तुम देखो, भारत में जैसे परंपरा थी, ब्राह्मणों में खास तौर से थी, क्योंकि जो पढ़ा लिखा समुदाय अपने को आगे करता था, पूर्वाग्रह भी क्रिएट करता था। हम पूर्वाग्रह पैदा करते हैं, देखिए कुछ होते हैं और कुछ को हम बनाते हैं। समंदर पार कोई चला जाए तो वो अछूत हो जाता था, पहले पूर्वाग्रह था। गए समंदर पार, अब लौट के आए हैं, अब ये अपना शुद्धिकरण पहले करेंगे गांव के बाहर रहकर, और जब शुद्धिकरण इनका हो जाएगा तब इनको गांव में प्रवेश मिलेगा, घर में प्रवेश मिलेगा। आज के वक्त में हम आते जाते रहते हैं इस देश से उस देश, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समंदर से भी हमारा पूर्वाग्रह हो गया। क्यों हो गया? उनके अपने उस समय के कारण रहे होंगे। भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान देने के बजाय भोजन की जो बहुत सारी और चीजें थी, उनके वर्गीकरण जो थे, उसके कारण पूर्वाग्रह आए, और वो वर्गीकरण फिर इंसानों के वर्गीकरण, जैसे तुम देखो, और ये सब प्रवृत्तियां एक ही जैसी चलती रही हैं।
लोगों की। जैसे इंसानों में हमने कुछ एलीट इंसान बना दिए, कुछ अछूत इंसान बना दिए, इसी तरह से सब्जियों में कुछ अछूत सब्जियां हो गई, कुछ एलीट सब्जियां हो गई। जैसे जिनको लोग व्रत पूजा उपवास में खाते हैं वो एलीट सब्जियां हैं, उनको तो जल्दी प्रवेश मिल जाता है। कुछ सब्जियां जैसे हमने प्याज लहसुन जैसी बात करी वो तो आउटकास्ट सब्जियां हैं या जो भी हैं, वो उनको हम अलग डाल देते हैं। वो एक खास अवसरों पे अंदर किचन के उनको प्रवेश वर्जित हो जाता है, तो वो बेचारी अछूत सी हो गई। तो ऐसे ही हमने इंसानों में भी सब बांटते चले गए। इंसान की प्रवृत्ति है बांटने की, तो वो बांटता ही चला जाएगा, वो हर जगह बांटेगा। फिर कपड़ों में बांटेगा, वेशभूषा में बांटेगा। तुम जो कह रहे हो भोजन, और वो भोजन का हर चीज में देख लो, ये कपड़ा ज्यादा बेहतर है, ये कपड़ा कम अच्छा है, ये ड्रेस अच्छी है, वो कम अच्छी है, हर जगह चलता जाएगा। इंसान को अपनी इस पूर्वाग्रह की और ये जो बांटने की प्रवृत्ति है, इससे सावधान रहना है, और तभी वो पूरा हो सकता है। वो चीजों को एक कंप्लीटनेस की तरह से देखना शुरू करे। इंसान स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी रंग रूप हो, कुछ भी हो, उसके भीतर वही चेतना अपने ढंग से अभिव्यक्त हुई है। ये दृष्टि हमें उसके पूर्वाग्रह से मुक्त करती है। वही भोजन है, वही वस्त्र है। वस्त्र हमारी सुविधा और उपयोगिता के लिए हैं, भोजन हमारे जाहिर सी बात है जीवन के उपयोग के लिए है। तो इसमें इतना ऑब्सेस्ड होने की जरूरत क्या है? कोई ऑब्सेस्ड होने की आवश्यकता नहीं है। भोजन का ऑब्सेशन तो व्यक्ति का या उसकी विक्षिप्तता देखी जाए वो बड़ी व्यापक हो गई है, और धार्मिक लोगों की बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ, सब कुछ बांट दिया, सब बट गया। फूल पत्ता भी कह रहे हैं कि बांट दिया। कुछ फूल चढ़ाने लायक, कुछ फूल नहीं चढ़ाने लायक, कुछ फूल देवी देवता पे चढ़ाने, कुछ देवी पे चढ़ाने वाले, कुछ देवता पे, कुछ फूल बिल्कुल घर के अंदर लाने वाले नहीं, कुछ फल, सब बांट डाला हमने। और हमको पता नहीं, कोई हमसे पूछे वजह बताओ इसकी, कहेंगे नहीं बस है ऐसा। कैसे है? हमारी किताब में लिखा है, हमारे गुरु जी ने कहा है। अब गुरु जी ने कह दिया तो बात खत्म हुई। गुरु वाक्यम ब्रह्म वाक्यम, कितनी भी मूर्खतापूर्ण बात कहते तो वही शास्त्र वाक्यम है। हम अपने विवेक से चलें और चीजों को पूरे परिदृश्य में स्वीकार करें। जो जरूरी है तब वो होगा, और जो जरूरी नहीं है वो नहीं होगा। भोजन के बारे में एक छोटी सी बात मैं बताऊं तुमको, तुम भी देख सकते हो संदीप, और कोई भी देख सकता है। अगर कोई ध्यान में है और बड़ा सचेतन जीवन जी रहा है, सचेतन जीवन, ये तथाकथित धार्मिक लोगों की तरह नहीं जिनको अब अच्छा अब ये वाला व्रत आ गया, ये वाले दिन आ गए, अब हमको ये नहीं खाना, हमको ये खाना है। वो एक टंकी है, उसको उनको भरना है, करना है, सब चल रहा है वैसे। लेकिन अगर तुम ध्यानपूर्ण जीवन जी रहे हो तो तुम देखोगे कि कभी कभी अचानक तुम्हारे भोजन से कोई चीज तुम्हारे अंदर से एकदम हट जाएगी। उदाहरण के लिए मान लो तुम भिंडी खा रहे थे, तुमको बहुत पसंद थी, अचानक तुम पाओगे कि तुम्हें भिंडी नहीं पसंद आ रही, या तुमको मिर्च पसंद थी अचानक तुमको नहीं पसंद है, या तुमको नहीं पसंद थी और अचानक पसंद में आ रही है वो चीज। तो यहाँ पर क्या होता है, शरीर अपनी अंतः प्रज्ञा से जीने लगता है, अपनी बॉडी विजडम से। हमने शरीर को इतना संवेदनशील ही नहीं बनाया कि अपनी बॉडी विजडम से वो जी सके। क्योंकि हम तो पहले तो धार्मिक लोगों के सुझावों से चलते थे, आजकल डॉक्टर, डाइटिशियन और सोशल मीडिया पर तो ज्ञान का बिल्कुल ढेर ही लगा रहता है कि ये खाना है, ये नहीं खाना, ये फायदे का है, नुकसान। हमको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि फायदे का है, नुकसान का है। हमको भी तो कुछ पता चलना चाहिए। हमारे शरीर को भी तो सिग्नल देना चाहिए कुछ। हमारा शरीर कोई सिग्नल नहीं देता, हम बस डाल रहे हैं उसमें बेहोशी में। लेकिन जो ध्यानपूर्ण सचेतन जीवन जीता है, यकीन मानो उसका शरीर ही रेबल कर देता है या मांग कर देता है। होगा, मान लीजिए तुम्हारा कल व्रत है और तुम्हारे व्रत में मनाही थी कि ये चीज नहीं खानी हो, लेकिन कल ही तुम्हारे शरीर ने उसकी मांग कर दी, तो ये बॉडी विजडम हो सकती है। तो अपनी
शरीर की अंतः प्रज्ञा से, बॉडी विजडम से जीना, परिपूर्ण जीना। और जब बॉडी विजडम से हम जीना सीख लेते हैं तो फिर हम सारे लोगों के प्रति भी एक बहुत ही वाइज, इंटेलेक्ट से भरा हुआ इंटेलिजेंट बिहेवियर पैदा करते हैं कि हम किसी के सामने गए, हमारी पूरी बीइंग बताती है इस व्यक्ति के साथ हमें बैठना है, नहीं बैठना है, इसके साथ हमें चलना है, नहीं चलना है, कोई गणित नहीं। हम एक अस्तित्वगत मार्गदर्शन के साथ में आगे जाने लगते हैं। भेदभाव की जरूरत नहीं, हम भेदभाव नहीं कर रहे, हम किसी के साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे, बैठेंगे, उठेंगे, ये भेदभाव के लिए नहीं, ये एक टोटल फ्लो, हमारे भीतर से एक टोटल फ्लो है, समग्र प्रवाह है। तो इसके लिए बहुत सचेतन जीवन शैली व्यक्ति को अपनानी चाहिए, वही भोजन के लिए अपनानी चाहिए और वही हर चीज में अपनानी चाहिए। और तब भोजन में भी कुछ नीति नियम नहीं रहेगा, यकीन मानो नहीं रहेगा। और लोग इसीलिए डरते हैं, इसीलिए लोग डरते हैं कि ऐसे अगर हम बॉडी विजडम से जीने लगे और हम तो बिल्कुल इस तरह के भोजन करने वाले थे, अचानक शरीर ने कुछ ऐसी मांग कर दी तो हम क्या करेंगे। देखिए, समझिए सचेतन होकर क्या कब कैसे काम करता है। तो उस ढंग से क्या है ना कि भोजन के हमारे चुनाव वक्त के साथ बदलते जाएंगे, उठते जाएंगे, गिरते जाएंगे, इस पर ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। और फिर वही इंसानों के साथ व्यवहार में आएगा।